राजस्थान विधानसभा चुनावों का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 नवंबर को राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, लेकिन फर्स्ट इंडिया हर एक सीट पर पहुंचकर प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मेहनत को तो जान ही रहा है, लेकिन ये भी जान रहा है जनता के मूड के जरिए कि जनता किस पर विश्वास करने के लिए तैयार है। भरतपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग के बारे में आज लोगों से बातचीत की और ये भी जाना कि वहां पर किस तरह का मूड है। हालांकि प्रतिद्वंदिता भी यहां पर नजर आ रही है, उसमें भी कांटे की टक्कर है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हर मुद्दा भरतपुर से जुड़ा हुआ, अलग अलग विधानसभाओं से जुड़ा हुआ महिलाओं पर आकर केंद्रित होता है। महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ में है और खासतौर पर डॉक्टर सुभाष गर्ग के परिवार से भी आप हैं। सबसे पहले मैम, चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा ये होता है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का आत्मसम्मान और महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा होती है। भरतपुर में आपके क्षेत्र के आसपास आपने कितना बेहतर इसे पाया? अभी महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। महिलाएं हिम्मत करने लगी हैं अपनी बात कहने की, बात बाहर तक पहुंचाने की। पहले क्या है, क्राइम होता था लेकिन महिलाओं को दबा दिया जाता था कि नहीं है, लेकिन अब हिम्मत होती है। बहुत सारी चीज़ें कि आप कॉल करें, आपको सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, इस चीज़ का उनको विश्वास है, इसलिए वो कहने की हिम्मत जुटा पाती हैं। अपराध तो देखिए होते रहे लेकिन उनमें कमी आई, लेकिन कहने की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं कहूँगी कि महिलाओं में हिम्मत बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, चेतना बढ़ी है और वो आगे भी बढ़ेगी। इस महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, इसलिए उनमें हिम्मत भी जाग रही है। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर, खासतौर पर महिलाओं के एजुकेशन के, विमेन एजुकेशन पर, विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। तो उस दिशा में क्या आपको नजर आया, क्योंकि आप तो काफी करीब से देखते रही पूरे कार्यकाल को? महिलाओं के अभी यहाँ पे जैसे कॉलेज बहुत सारे खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुला है यहाँ पे अभी है, तो बच्चियों को मौका मिलता है जाने के लिए। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, गाँव में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे बच्चियों को ये कहा जाता है कि नहीं हो गया, अब तुम्हारी शादी कर देंगे बस ने। लेकिन वहाँ पे जब स्कूल खुले हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, तो उनको मौका मिल जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और जब माँ एक लड़की की जब शादी होती है, वो माँ बनती है, जब माँ अच्छी होगी तो बच्चों को भी पूरा परिवार शिक्षित होगा। तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत वो लेके चले हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि एजुकेशन के मामले में उन्होंने जितना काम किया है ना, वो आगे भी करते रहें। बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, तो बच्चियों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, तो हमारा समाज भी उन्नत होगा। अच्छा मैम, आप बताइए, क्योंकि शहरी महिलाओं तक तो किसी ना किसी जरिए से पहुंच जाती है जो सरकार की योजनाएं होती है, कार्य होते हैं, विधायक के जो कार्य होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र कई बार उससे अनछुए रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यकाल में वो कहते भी हैं और लोगों से सुना भी कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आती है, वो भी काफी जागरूक हुई है, शिक्षित हुई है। तो आप इसके पीछे क्या कारण मानती है? नहीं, ग्रामीण महिलाएं जो हैं अब बाहर निकल के आ रही हैं, एजुकेशन के माध्यम से आ रही हैं। अभी जैसे कोई बीमार आदमी भी है, आता है, शहर आता है, तो उनको कोई झिझक नहीं है, डर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो उनको सिक्योरिटी इतनी मिली हुई होती है कि वो आके यहाँ पे दिखाती भी हैं और एजुकेशन उनको पूरा मिला हुआ है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छे से बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है और आश्वस्त नजर आ रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप क्योंकि एक वर्किंग वुमेन है, आप बाहर रहती हैं, आप गुड़गांव में जॉब करती हैं, गुड़गांव में और भरतपुर में क्या डिफरेंस आप पाती हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी इस चीज को लेकर और दूसरे दल आरोप लगाते हैं कि महिलाओं का हनन हो रहा है राजस्थान में। विमेन जो अपराध है औरतों के खिलाफ होने वाला, औरतों के साथ होने वाला, वो बढ़ा। इस पर आपकी क्या विचार? देखिए, मैं सबसे पहले भरतपुर के बारे में बताती हूँ। जैसे अब हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो पढ़ने वाली गर्ल्स हैं वो सबसे पहले कहती है सुभाष गर्ग को तो हम जानते हैं, इन्होंने तो हमारी पढ़ाई इतनी इजी कर दी है, हमारे लिए कॉलेजेस है, स्कूल्स है जहाँ हम जा पा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस दिखा रहा है कि वो लोग, जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती थी और अब वो जो इजीली जा पा रही है, वो खुद जानती हैं इस बात को कि हाउ इट हैज़ हेल्प्ड। अगर अब मैं गुड़गांव की और यहाँ की बात करूँ तो ऑब्वियसली भरतपुर को बहुत ऊपर आना है अभी, उस सेंस में कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी, जॉब्स आएंगी, बट वो तभी आएंगी जब एजुकेशन आएगी। मतलब जब एजुकेशन आती है तभी जॉब्स क्रिएट होते हैं और तभी आगे डेवलपमेंट होता है। गुड़गांव में भी बहुत लोग, मैं भी भरतपुर में पढ़ी हुई हूँ, उसके बाद मैं बाहर जाकर पढ़ी। मेरे पापा की 2 बेटियां हैं, हम 2 बेटियां हैं। हम घर में सबसे पहले थे जिनको हॉस्टल भेजा गया पढ़ने के लिए और आगे भेजा गया। तो ही हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे के सारे एवेन्यूज खोल देती है। तो जब ये सोच घर से ही चालू होती है ना, तो वो बाहर बहुत इजीली दिखती है। और यही सोच वो आगे लेके चल रहे हैं कि जब सब बच्चियां पढ़ेंगी तो वो अपने आप बाहर निकलेंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, अत्याचार कम होगा। जब वो इंडिपेंडेंट है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती है और स्ट्रॉन्ग अपने आप बन जाती है वो। तो आई थिंक एजुकेशन जो होती है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है किसी के लिए भी, फॉर दैट मैटर।
लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए आगे बढ़ने के लिए और स्ट्रेंथ लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैम ने, क्योंकि एजुकेशन एक फाउंडेशन होती है जिसके जरिए आगे भी जो एक पूरा परिवार है वो शिक्षित हो पाता है। और भी लोग हमारे साथ हैं। चुनावों में क्या मूड इस बार नजर आ रहा है जनता का? कांग्रेस। मैम आपने एक बात की थी अब महिला दुष्कर्म के बारे में। हमारा बॉर्डर लगता है यूपी से, आगरा, मथुरा और इधर नूह। वहाँ सरकार कौन की है? जो भी लोग दुष्कर्म में मैटर में पकड़े जाते हैं वो कहाँ के निकलते हैं? सब यूपी के। सरकार कौन की है? बीजेपी की। वो क्या कर रहे हैं? आरोप हम पे लगाते हैं कि राजस्थान में हो जाए। आदमी कहाँ के निकलते हैं? यूपी के। या बीजेपी ये क्या कर रही है? आरोप राजस्थान पे लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? बिल्कुल। चलिए सर, जनता का मूड हम जान रहे हैं। अभी एक बीच में जनता के सदस्य, क्योंकि जब बातचीत होती है तो कई सारे मुद्दे उठते हैं, लेकिन आपके नजरिए से क्या इस बार जनता का? देखिए, आज की जो स्थिति है, आज की जो राजनीतिक परिवेश में जो स्थिति है, वो जनता का जो मूड है वो राजस्थान की जो योजनाएं हैं, राजस्थान में जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो भरतपुर जिला हो, चाहे भरतपुर जिले के अलावा और भी राजस्थान के ज़िले हों, जिनमें जो डेवलपमेंट का काम हुआ है वो इस आधार पर जनता ने अपना मानस बना लिया है और उनका मूड बन चुका है। चाहे वो प्रत्याशियों के खिलाफ थोड़ी बहुत यदि कोई नेगेटिविटी भी है, मतलब डेवलपमेंट जब इतना हुआ है तो वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। भरतपुर की मैं बात करूं तो भरतपुर में जो मूल मुद्दे हैं, वो मूल मुद्दों में एक तो ईआरसीपी, पानी का स्तर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 400 फुट के नीचे जा चुका है। जो ईआरसीपी का जो एक राग छिड़ा है वो जनता के उस मूड को ध्यान में रखते हुए छिड़ा है कि गरीब जनता जो गांव में निवास करती है उसके लिए उस पानी की सख्त आवश्यकता है। यमुना जल का पानी भरतपुर को नहीं मिल रहा, क्योंकि जब हमारा किसान, जहाँ 70% आबादी रहती है किसान की, वो जब तक सरसब्ज नहीं होगा, उसको जब तक उसके पास पैसे की इनकम ऑफ सोर्स के साधन नहीं बढ़ाएंगे, और इनकम ऑफ सोर्स का साधन एग्रीकल्चर जिसका मुख्य आधार है, जब तक उसका साधन नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश का विकास बड़ा कुल पेचीदा। मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि विकास का जो पॉइंट है वो इस बार जनता चुनने वाली है। एक और हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि सर जब विकास की बात होती है तो कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं हैं जो कि लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सरकार लगातार इसी स्कीम लेकर आई है और अब गारंटियां लेकर आई है, लेकिन भरतपुर के लिहाज से विकास की योजनाएं कितनी लाभान्वित लोगों को कर पाई और आने वाले दिनों में किसे वोट के जरिए आप फिर से विधायक के तौर पर चुनने वाले? देखिए, भरतपुर ही नहीं, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने योजना चलाई हैं और उसके बाद 25 से ज़्यादा उनकी योजनाएं चल रही हैं, उसके बाद भी उन्होंने 7 गारंटियां दी हैं। तो कांग्रेस पार्टी या भरतपुर के जो प्रत्याशी है वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और वो काम के आधार पर ही चुनाव जीतेंगे। बाकी लोग जो बीजेपी वाले हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, राम मंदिर को मुद्दा बना लेते हैं। काम का मुद्दा होना चाहिए। यहाँ विकास हुए हैं, सड़कें बनी हैं, पानी के मुद्दे लोगों हुए का हैं। यही कहना है कि विकास जरूरी है और मुद्दा विकास का ही होना चाहिए। विकास का मुद्दा आप भी मानते हैं कि होना चाहिए? भरतपुर के चुनाव को जातिगत बनाया जा रहा है, धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदारों द्वारा, लेकिन आदरणीय सुभाष गर्ग ने जो विकास किया है, जनता उस विकास को चुनना चाहती है। और सुभाष गर्ग के साथ ही आदरणीय अशोक गहलोत ने जितनी योजनाएं दी हैं वो सब विकास को परिलक्षित करती हैं। तो मेरा मानना है डॉक्टर सुभाष गर्ग चुनाव जीतेंगे आम जनता की वोट के साथ। कांग्रेस सरकार बनेगी आम जनता की वोट के साथ। विकास के साथ जीतेंगे वो। सर आप बताइए, विकास के मुद्दे पर इस बार आपका भी वोट? बिल्कुल मेरा ही नहीं है, पूरे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा मूड है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के द्वारा जो मात्र 3 साल के अंदर, क्योंकि 2 साल तो कोई भी सरकार या कोई भी आदमी काम नहीं कर पाया, घरों के अंदर बंद हो गए थे कोरोना में, मात्र 3 साल में इतना काम किया है पिछले 30 साल में जो काम नहीं हुए। और रही विकास की बात, एग्रीकल्चर कॉलोनियाँ हैं जो गरीब लोग बसते हैं, वहाँ ये मान के चलें कि 12 महीने कीचड़ रहती थी, पानी भरा रहता था। आज वहाँ के लोग सीसी रोड पे चल रहे हैं। वो गर्ग साहब को बड़ा याद करते हैं और बड़े दिल से उनको पुनः लाना चाहते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि युवाओं के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। सर पर भी लौटूंगी, सर को भी एक बात कंप्लीट करनी है। युवाओं के लिहाज से विकास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और खासतौर पर रोजगार का जब जिक्र होता है, युवा एक बड़े प्रतिनिधि के तौर पर और देश के भविष्य के तौर पर माने जाते हैं। क्या कहेंगे? विकास के नाम पे तो इन्होंने जो पिछले गए 20 साल है ना,
उसके मुकाबले जो काम कराया गया है इस 5 सालों में सबसे ज़्यादा उपलब्धि है भरतपुर के लिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं कह सकते। युवाओं के लिए भी है और सड़कें हैं, चिकित्सा है, सभी चीज़ों को लेकर के जितना इन्होंने काम किया ना गर्ग साहब ने, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं दिखता और गर्ग साहब जी ही जीतेंगे इस बार। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम हुआ है चिकित्सा में, सड़क पर और सिंचाई में, कई सभी में बहुत काम हुआ है और इस बार गर्ग साहब ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। क्योंकि आप बताइए सर, आपका क्या मतलब? जो 15 साल वर्सेज अगर 5 साल को देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने जितनी सारी योजनाएं निकाली, और हम तो भरतपुर विधानसभा की बात करते हैं। भरतपुर विधानसभा में मुआवजे की प्रॉब्लम थी। 15 साल में लोगों को जो खेती का जो नुकसान होता था उनका ना तो आज तक मुआवजा मिला, अब तक नहीं मिल पाया। लेकिन जो 5 साल में जो खेती का 2-2 बार मुआवजा मिलना, किसानों को राहत मिलना, भरतपुर की आप सड़कों को देखो, आप एक लग्जरी गाड़ी ले लो, नॉर्मल गाड़ी ले लो, कोई मिलाकर के आप मानते हैं कि विकास हुआ और विकास एक बार फिर से हो, इसके लिए आप उन्हें वोट देंगे। आप क्या कहेंगे सर? संजय, देखिए, विकास के नाम से तो राजस्थान में सारे रिकॉर्ड भरतपुर ने तोड़े हैं। पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने विकास के नाम से तो मेरे को लगता है कि शायद शून्य की स्थिति पर रहे हैं। और 5 साल में जो विकास का काम हुआ, असली जो मूल मुद्दा है विकास का, जो जनता सुभाष गर्ग जी को लाइक कर रही है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण क्या है कि भरतपुर के आसपास जो अनप्लान्ड कॉलोनियाँ जो बसी हुई हैं, जिनको बहुत साल हो गए, 2 मुद्दे बहुत अहम हैं उनके लिए, जिनके लिए कभी सड़कें नहीं मिली। पिछले 15 साल में सड़कें नहीं मिली, 20 साल में सड़कें नहीं मिली, आज उनको सड़क भी मिली, नाली भी मिली। और एक बड़ा, सबसे बड़ा जो भरतपुर के लिए उसका पानी ड्रेनेज का जो मामला था, उस ड्रेनेज के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट 378 करोड़ का स्वीकृत हुआ। और आज एक और बात इसमें रह गई, मूल मुद्दे का जो बात रह गई वो ये है कि पिछले 70 साल में जो डंडे पे लोग रहते थे, जिनको कच्चे डंडे पे जो लोग रहते थे, उन डंडे पर रहने वाले लोगों की आबादी लगभग मेरे दृष्टिकोण में 20,000 से ज्यादा है। उन लोगों को आज राजस्थान सरकार के माध्यम से और माननीय सुभाष गर्ग जी के माध्यम से उन लोगों को डंडे पे जो पट्टे मिले, वो लोग गदगद हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिनको पिछले 15 साल में नहीं दे पाई, वो 5 साल में उन लोगों को उनको हक मिला, अधिकार मिला, वो सुख चैन से जी रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, यकीन मानिए, जनता भरपूर वोट देगी और माननीय सुभाष गर्ग चुनाव जीतेंगे। ठीक है, तो देखिए, जनता का मूड फिलहाल विकास के मुद्दे पर ही नजर आ रहा है। जनता का यही मानना है कि विकास जो करवा रहे हैं, विकास जिन्होंने करवाया, विकास जो करवाने की गारंटी दे रहे हैं, जनता उन्हीं के साथ जाएगी। हालांकि रुकना होगा 3 दिसंबर के नतीजों के लिए, क्योंकि जनता इस बार स्पष्ट है, जो विकास करेगा वो विधायक बनेगा। मैं कैमरा सहयोगी विनोद गोस्वामी के साथ जयती मिश्रा, भरतपुर, फर्स्ट इंडिया न्यूज।